तो न्यूज़ तो आपको पता चल गई होगी, दिनेश लाल यादव आजमगढ़ से जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, वो 12,212 वोटों से जीत चुके हैं। जब मैंने आज से 3 साल पहले 2019 को इंटरव्यू लिया था तो उतने कॉन्फिडेंस नहीं दिखे थे। हालांकि पहला उनका वो चुनाव था और रवि किशन के बाद उनको उतारा गया था। रवि किशन जीत गए थे गोरखपुर से, लेकिन उनका पहला एक्सपीरियंस था और उतने कॉन्फिडेंस नहीं दिखे थे। और कॉन्फिडेंस ना दिखने का रीज़न भी था कि अखिलेश यादव, जो कि सपा का गढ़ माना जाता है वहाँ से, तो उनके विरुद्ध लड़ रहे थे। और सीधे तौर पे जब मैंने 3 साल पहले उनसे इंटरव्यू लिया था और ये दिख भी रहा था उस समय, तो उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव की लड़ाई मुझसे नहीं और यहाँ की जनता से है। आप देखिए उस समय जो इंटरव्यू मैंने लिया था उनका, किस तरीके से बातचीत हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आप देख रहे हैं मेगा फैक्ट। हमारे साथ है निरहुआ दिनेश लाल यादव, जिनका इंटरव्यू हम करने आए थे आजमगढ़। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने संगीत से अपना करियर शुरू किया, फिर फाइनली आप मूवी किए, फिर आप पॉलिटिक्स में आ गए। कैसा रहा ये सफ़र आपका? ये तो विधि का विधान होता है। देखिए, आप जीवन में क्या करेंगे ये ईश्वर ने तय कर रखा होता है। जब ईश्वर ने चाहा कि मैं गायकी करते हुए एक्टर बना जी, और अब ईश्वर की कृपा है और उनकी चाहत है, उनकी इच्छा है, उनकी लेखनी है कि मैं राजनीति में आऊँ, तो मैं राजनीति में आ गया। सर आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे, आजमगढ़ ही क्यों चुना? क्योंकि मैं पूर्वांचल में आया हूँ जातिवाद के जहर को मिटाने के लिए। मुझे लगता है ये वो राजनीति है जातिवाद की जो लोकतंत्र को मजाक बना के रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि लोकतंत्र का मजाक न बने, लोग जाति के आधार पे नहीं, इसलिए अपना प्रधानमंत्री चुने कि उनको कौन प्रधानमंत्री चाहिए। ये नहीं कि हम यादव हैं तो हमको यादव प्रधानमंत्री चाहिए, हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण चाहिए। नहीं, जो पूरे देश के लिए सोचता हो और पूरे देश को लगता हो कि कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए वही बने, इसलिए मैं आया हूँ। सर आपके विरुद्ध में अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव हैं, तो उनको कैसे टक्कर देंगे आप, जो कि पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं यूपी के? उनको मैं नहीं टक्कर दूंगा, उनको ये जनता टक्कर दे रही है, क्योंकि वो जनता के राय से विपरीत चल रहे हैं। जी, जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि वो ना बने। तो उनको जनता से टक्कर लेना है, मेरे से उनका कोई टक्कर नहीं। सर मेरा आखिरी सवाल, बस आखिरी मेरा आखिरी सवाल ये है, अगर आप जीत जाते हैं सर, अगर आप जीत जाते हैं तो कैसे मैनेज करेंगे फिल्म लाइन और पॉलिटिक्स को? दोनों बहुत आराम से मैनेज होगा। धन्यवाद सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना ये इंटरव्यू 5 मई 2019 को दिनेश लाल यादव का मैंने लिया था। हालांकि वो हार भी गए थे, अखिलेश यादव के विरुद्ध जो लड़ रहे थे वो हार गए थे, लेकिन आज इन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा था, पिछले बहुत दिनों से कॉन्फिडेंस दिख रहा था, और कहा कि ये बीजेपी आला कमान की जीत है, मेरी जीत नहीं है, ये बीजेपी की जीत है, ये आजमगढ़ की जनता की जीत है। उतरते हैं तो सब लोग अपनी अपनी पारी खेलते हैं। तो गुड्डू जमाली जी भी अच्छा लड़े, समाजवादी पार्टी के जो थे हमारे भैया धर्मेंद्र जी, वो भी अच्छा लड़े, पर जनता ने कमल को चुना है विकास के लिए, आजमगढ़ के विकास के लिए यहाँ कमल खिला। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए नहीं आए, ये कॉन्फिडेंस था कि घमंड था? नहीं, ये उनकी साजिश थी, क्योंकि उनको पता था कि 3 साल तक वो जीतने के बाद यहाँ नहीं आए हैं तो आजमगढ़ में कमल खिलने वाला है। तो न खुद आए, न खुद अपनी पत्नी को भेजा, छोटे भाई को भेज के यहाँ पे फंसा दिए। आप आजमगढ़ के सांसद हैं कि आर्यमगढ़ के सांसद हैं? मैं सेवक हूँ, मैं सांसद नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। आर्यमगढ़ कब हो रहा है ये पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी बताएंगे। साथ ही दिनेश लाल यादव ने यह भी कहा कि पिछली बार तो सपा बसपा दोनों का गठबंधन था, इस बार गठबंधन नहीं था, इसलिए जीतना तय भी था और इनको शुरू से कॉन्फिडेंस दिख रहा था और मजबूत उतनी नहीं लग रही थी सपा बसपा। हालांकि सपा प्रत्याशी ने भी काफ़ी टक्कर दी, 30,000 कम वोट मिले, यानी आप मान लीजिए 30-40 हज़ार ज़्यादा वोट और मिल गए होते तो दिनेश लाल यादव हार भी जाते आज, लेकिन टक्कर काफ़ी थी। पिछली बार मोदी भी आए थे और आजमगढ़ से स्पीच दी थी, बाकायदा निरहुआ को सपोर्ट किया था। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ वो भी आए थे और उन्होंने भी स्पीच अच्छी खासी दी थी। इस बार ऐसा कुछ दिखा नहीं, ज़्यादा जोर लगाया नहीं था, क्योंकि इस बार सिर्फ योगी जी आए थे आजमगढ़ और काफ़ी लंबी चौड़ी स्पीच दी थी, लेकिन शुरू से ही रवैया देख के लग रहा था कि काफ़ी कॉन्फिडेंस में है और हर एक इंटरव्यू देख के लग रहा था। और कांटे की टक्कर इस बार भी थी, ऐसा नहीं है कि टक्कर नहीं थी कांटे की, लेकिन फिर भी भारी मतों से तो नहीं कहूँगा, लेकिन जीत दर्ज कर ली है दिनेश लाल यादव ने आजमगढ़ में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।